नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है, लेकिन इससे पहले एक जरूरी बात। अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सहयोग करें। आपके इस सहयोग से हमारा चैनल और पॉपुलर होगा। इस सहयोग के लिए हम आपके आभारी रहेंगे। चलिए अब इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि और क्या कुछ नया होता है। आहान का यह जानना बहुत जरूरी था कि 3 साल पहले उसके पीछे जो लोग पड़े थे वो कौन लोग थे। उसको कहीं न कहीं लग रहा था कि वो मार्शल आर्ट के स्टेज 2 के लोग थे, पर फिर भी उसे इस बात का पूरा भरोसा नहीं था। इसलिए उसने सुनील से कहा कि वो अक्षय से दोस्ती करे और उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाले। सुशील पहले ही चौधरी फैमिली की वजह से आहान पर हमला करने के लिए पछता रहा था, इसलिए उसने आहान की बात मान ली। अक्षय मनाली के मार्शल आर्ट क्लब का सबसे पुराना मेंबर था। अगर सच में 3 साल पहले हुए हादसे में अक्षय था तो उसे जरूर पता होगा कि बाकी लोग कौन थे। अगर सुशील अक्षय से दोस्ती कर लेगा तो आहान को अपने दुश्मन के बारे में आसानी से पता चल सकता था। जब आहान इन्हीं सब बातों में खोया हुआ था तभी रूम में अस्मिता आई। अस्मिता रूपल के पेरेंट्स के बारे में कुछ पता चला। आहान ने मनाली पहुंचकर अस्मिता से रूपल के पेरेंट्स के बारे में पता करने के लिए कहा था। अगर किसी ने उसके पेरेंट्स के साथ गलत किया था तो वो उसका बदला जरूर लेगा। यस यंग मास्टर, मैंने लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा है। अभी जो खबर मिली है उसके मुताबिक रूपल के पेरेंट्स मिस्टर अनुज और मिसेस ललिता ने जो वाइन बनाई थी उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दरअसल उनकी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बहस हो गई थी, जिसकी वजह से उसने उनकी वाइन में कुछ मिला दिया और एक बूढ़े आदमी को बेच दिया। उसको पीते ही उस बूढ़े आदमी को हार्ट अटैक आया और इससे पहले वो हॉस्पिटल पहुंचते उसकी मौत हो चुकी थी। अब उसकी फैमिली चाहती है कि उस डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर अनुज और मिसेस ललिता को जेल हो जाए। डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ना मुश्किल नहीं है क्योंकि उसके खिलाफ हमारे पास एविडेंस हैं। अस्मिता ने पूरी बात समझाई। अच्छा, तो क्या उस बूढ़े आदमी की फैमिली बहुत पावरफुल है? आहान ने कुछ सोचते हुए सवाल किया। आहान सारी मुसीबत की जड़ समझ चुका था। इस आदमी का बेटा शर्मा फैमिली का दामाद था और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पॉलिटिकल और मिलिट्री कनेक्शन भी बहुत है। शर्मा फैमिली अपने दामाद को बहुत मानती थी। अस्मिता ने हामी भरते हुए कहा, शर्मा फैमिली, वही शर्मा फैमिली जो मनाली की टॉप 5 फैमिलीज में आती है? आहान ने सवाल किया। यस यंग मास्टर, अस्मिता ने जवाब दिया। यह सब सुनने के बाद आहान कुछ सोचने लगा। रायजादा फैमिली पूरे एशिया में थी। सारे सेक्टर में उनका नाम था। हर सेक्टर में या तो उनकी कंपनी थी या पहचान थी या फिर कुछ शेयर थे, पर जिस सेक्टर में वो कमजोर थे वो थी मिलिट्री और पॉलिटिक्स। अब क्योंकि शर्मा फैमिली की इन दोनों सेक्टर में पहचान थी, उनसे पंगा लेना मुश्किल हो सकता था। समझ गया, इस शर्मा फैमिली से डील करने के लिए कोई तिगड़म तो लगाना ही पड़ेगा। अब तुम जा सकती हो अस्मिता। थैंक यू, आहान ने क्लेमली कहा। यस सर। इतना कहकर अस्मिता वहां से चली गई। लगभग रात होने वाली थी। मनाली का मौसम बहुत सुहाना था। आसमान खूबसूरत रंगों से भरा हुआ था। आहान के रूम में सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा था। वो सोच रहा था कि कैसा होता अगर सनाया भी अभी उसके साथ होती। इतना सोचते ही आहान ने सनाया को कॉल करने के लिए जैसे ही फोन उठाया, फोन बजने लगा और सनाया का नाम
फ्लैश होने लगा। हाय हबी, कैसे हो तुम? सामने से सनाया की चिरपी आवाज आई। आई एम फाइन, अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। आहान सनाया की आवाज सुनकर खुश हो गया। खुशी खुशी में आहान रियलाइज नहीं किया था कि उसने पहली बार सनाया को तुम बुलाया था, पर सनाया ने ये नोटिस कर लिया और यह सुनकर वो मन ही मन खुश होने लगी। फाइनली उसका रिश्ता आप से तुम पर आ गया था। रियली? सनाया ने पूछा। यस, काश तुम यहाँ होती। तुम जानती हो टीवी में तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग बज रहा है। आहान ने टीवी देखते हुए कहा, है हबी, अब तुम मुझे इतना मिस कर ही रही हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं मनाली पहुंच गई हूँ। सनाया ने बहुत एक्साइटेड होते हुए कहा। यह सुनकर आहान से उसकी खुशी कंट्रोल नहीं हुई। उसने तुरंत कहा, अमेजिंग, तुम बताओ कहाँ हो? मैं अभी आता हूँ तुम्हें लेने। हा हा हा। यस मिस्टर आहान, जल्दी लेने आओ, वरना तुम जानते हो ना मेरे आसपास कितनी भीड़ लग जाएगी। मैं अभी मनाली बस स्टॉप पर हूँ। सनाया की आवाज में खुशी साफ साफ झलक रही थी। सनाया मनाली जल्दी सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि उसे आहान की फिक्र हो रही थी और वो उससे मिलना चाहती थी। मैं 15 मिनट में पहुंचता हूँ, तुम मेरा वहीं इंतजार करना। इतना कहकर आहान ने फोन काट दिया। आहान जानता था कि सनाया को देखकर लोग उससे बात करना चाहेंगे और उसे हर तरफ से घेर कर उसे परेशान करेंगे। आहान जल्दी से अस्मिता के ड्राइवर और गाड़ी लेकर बस स्टॉप तरफ गया। जब वो बस स्टॉप पहुंचा तो उसने देखा कि सनाया और रूपल कुछ लोगों से घिरे हुए थे। दोनों के चेहरे पर इरिटेशन और इम्पेशेंस था। आप दोनों कितनी खूबसूरत हैं, आप मुझे एक मौका क्यों नहीं देती? इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप जैसी खूबसूरत लड़कियों की ही जरूरत है। मेरी कंपनी आपको 1 साल में बहुत फेमस एक्टर बना देगी। एक आदमी जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कास्टिंग एजेंट था, उन दोनों को यही बात बार बार बोलकर परेशान कर रहा था। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप प्लीज जाइए यहाँ से, रूपल ने जवाब दिया। अगर कोई और लड़की होती तो शायद इस ऑफर को तुरंत एक्सेप्ट कर लेती, पर सनाया और रूपल दोनों को इस फील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ब्यूटीज, एक बार मेरी, उस आदमी ने फिर से उन्हें समझाना चाहा, पर इस बार बीच में एक यंग लड़का आ गया। अंकल, क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि यह लेडीज आपसे क्या कह रही हैं? उस यंग लड़के ने कहा। वो लड़का ज्यादा बड़ा नहीं था। उसने ऊपर से नीचे तक ब्रांडेड कपड़े और शूज पहने हुए थे। उसकी अकड़ देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कोई बहुत रईस बाप का बेटा था। इस बात से तुम्हें क्या लेना देना है? मैं उनकी मदद कर रहा हूँ, उस कास्टिंग एजेंट ने चिढ़ते हुए कहा। पर मुझे नहीं लगता कि इनको आपकी मदद की जरूरत है, और वैसे भी आप जैसे एजेंट कैसे होते हैं यह सब जानते हैं। अपने ऑफिस में ले जाकर आप इनके साथ क्या करेंगे किसे पता है? यंग लड़के ने जवाब दिया। तुम में इतनी हिम्मत? इस एजेंट ने जोर से कहा। देखिए अंकल, यहाँ से चले जाइए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, उस यंग लड़के ने गुस्से से कहा। सब जानते थे कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबको कंप्रोमाइज करना पड़ता है। इससे पहले वह एजेंट फिर कुछ बोल पाता, वो यंग लड़का फिर से बोला, चलिए चलिए अंकल, निकलिए यहाँ से। अपनी बेइज्जती होता देख वो आदमी वहां से चला गया। और भी लोग जो सनाया और रूपल से बात करना चाहते थे चुपचाप वहां से खिसक लिए। फाइनली अब शांति थी। उस यंग लड़के ने कॉन्फिडेंटली कहा, पर सनाया और रूपल के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। इस वक्त सनाया को सिर्फ आहान से मिलना था। माय ब्यूटीफुल गर्ल्स, मेरा नाम आयुष है और मैं एब्रोड पढ़ाई कर रहा हूँ। बस अभी अभी यहाँ आया हूँ। अगर आप फ्री हैं तो मेरे साथ मनाली घूमेंगी? उस लड़के ने कहा।
सनाया और रूपल ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों ने ही उसे इग्नोर करना बेहतर समझा था। आप दोनों बहुत अलग किस्म की लड़कियां हैं। इग्नोर होने पर आयुष को शर्मिंदगी महसूस हुई। मेरे हस्बैंड बस आते ही होंगे, सनाया ने पीछा छुड़वाते हुए कहा और उसकी आंखें आहान को ढूंढने लगी। तभी आहान वहां आया। उसके हाथ में बहुत खूबसूरत फूल थे। हालांकि वो बस एक दिन के लिए दूर हुए थे, पर दोनों ने एक दूसरे को बहुत मिस किया था। सनाया आहान ने अपनी एक्साइटमेंट एक्सप्रेस करते हुए कहा, आहान। इतना बोलकर सनाया आगे बढ़ी और आहान को कसकर गले लगा लिया। आहान थोड़ा सरप्राइज हो गया। जब सनाया ने आहान को छोड़ा तब वो फूल देते हुए कहा, ब्यूटीफुल फ्लावर्स फॉर माई ब्यूटीफुल बेबी। ये सुनते ही सनाया शर्मा गई। यह सब देखकर आयुष हैरान था। वो सोच रहा था कि ऐसे आदमी को इतनी खूबसूरत बीबी कैसे मिल गई। रूपल की तरफ देखते हुए आहान ने पूछा, तुम यहाँ कैसे रूपल? मुझे मम्मी पापा की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा एक बार यहाँ आ जाऊं। रूपल ने अपनी फिक्र एक्सप्रेस करते हुए कहा, मैंने ऑलरेडी किसी को भेज दिया है अंकल आंटी के बारे में पता करने के लिए। आहान ने दिलासा देते हुए कहा, तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी। रूपल ने गिल्टी फील करते हुए कहा, इट्स ओके रूपल, तुम इसके बारे में इतना मत सोचो। चलो अब चलते हैं, ड्राइवर वेट कर रहा है। आहान ने सनाया का हाथ पकड़ते हुए कहा। इससे पहले सनाया और रूपल कुछ कह पाते, आयुष ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ड्राइवर, तुम ड्राइवर अफोर्ड कर सकते हो? आहान का यह बात सुनकर मुंह चढ़ गया। क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम ड्राइवर अफोर्ड कर सकते हो। तुम खुद एक ड्राइवर लगते हो। आयुष ने आहान का मजाक उड़ाते हुए कहा। आयुष ने आहान के सिंपल कपड़े देखकर उसे तुरंत जज कर लिया था। मैं ड्राइवर रख सकता हूँ या नहीं, इससे आपको क्या लेना देना है? आप क्यों बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं? आहान ने इरिटेट होते हुए पूछा। मेरा कोई लेना देना नहीं है, पर इन खूबसूरत लड़कियों का लेना देना है। आहान ने सनाया और रूपल की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, सॉरी, पर मैं आपकी बात समझा नहीं। आहान ने कंफ्यूजन में पूछा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारा ड्राइवर कोई एक्टर होगा जो ड्राइविंग की एक्टिंग करेगा, और तुम्हारी कार भी कोई खास नहीं होगी। अब ऐसी खूबसूरत लेडीज ऐसी वैसी कार में थोड़े बैठेंगी। आयुष ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम बहुत स्मार्ट हो। अब अपनी स्मार्टनेस कहीं और जाकर दिखाओ। आहान ने कैजुअली जवाब दिया। फिर सनाया और रूपल को देखते हुए कहा, चले। वो जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़े, आयुष को गुस्सा आ गया क्योंकि आहान ने उसे इग्नोर किया था। आहान को इन सब में पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था। रुको, आयुष ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसी बात करने की? अगर हिम्मत है तो मुझसे शर्त लगाओगे? शर्त? तुम पागल हो गए हो क्या? आहान का मुंह बन गया। नहीं, मैं पागल नहीं हूं। मैं बस नहीं चाहता कि तुम इन दोनों से झूठ बोलो। अब बताओ, शर्त लगाओगे मुझसे? आयुष ने दोनों लड़कियों की तरफ देखते हुए कहा। यह बात सुनकर सनाया को बहुत अजीब लगा। वो सोचने लगी, कैसा बेवकूफ लड़का है, बिना मतलब हमारे पर्सनल स्पेस में घुसता जा रहा है। क्या चाहते हो तुम? कैसे शर्त? आहान ने अपनी आंखें रोल करते हुए पूछा। तुम्हारा ड्राइवर एक एक्टर है और तुम्हारी कार भी अच्छी नहीं है। आयुष को लगा वो यह सब जीतने वाला है। अच्छी कार का डिस्क्रिप्शन क्या होता है? आहान ने सवाल किया। जो बहुत महंगी और खूबसूरत हो, कम से कम 25 लाख से ऊपर की कार हो। आयुष ने जवाब दिया। अच्छा, फिर तो तुम्हें निराश होना पड़ेगा मेरी कार की लग्जरी को लेकर। वो बहुत लग्जरी कार है। जो गाड़ी अस्मिता ने उसे दी थी वो रोल्स रॉयल का टॉप मॉडल है और उसके साथ ही उसका नंबर प्लेट भी बहुत महंगा है। अगर वो एक लग्जरी कार नहीं है तो फिर तुम उसे यहाँ लेकर
क्यों आए? इतनी खूबसूरत लेडीज को लेने तुम खटारा गाड़ी लेकर आए और ऊपर से बोल रहे हो कि तुम्हारे पास ड्राइवर है। आयुष ने मजाक उड़ाते हुए कहा। आहान को अब गुस्सा आने लगा था। उसने अलग अलग चेहरे बनाना शुरू किया। जाने दो आहान, चलते हैं। पता नहीं यह क्यों पीछे पड़ गया है, सनाया ने परेशान होते हुए कहा। सनाया की बात मानकर वो फिर से वहां से जाने लगे, पर आयुष को अब भी चैन नहीं था। उसने फिर से उन्हें रोका और कहा, मुझे तुम्हारी कार देखनी है। अब सनाया, रूपल और आहान इरिटेट हो चुके थे। आहान ने इसी इरिटेशन में कहा, चलो मैं तुम्हें अपनी कार दिखाता हूँ, फिर बाद में रिग्रेट मत करना। आहान जानता था कि उसकी कार वही होगी, इसलिए उसने हाँ कर दिया। रिग्रेट बिल्कुल नहीं, आयुष ने कहा। इस वक्त सनाया बिल्कुल शॉक्ड थी। आहान के पास कार, यह कैसे पॉसिबल था? तीनों जैसे ही पार्किंग एरिया के पास पहुंचे, कार वहां नहीं थी। यह देखकर आयुष को बहुत मजा आया। उसे आहान को झूठा साबित करने का मौका मिल गया था। आहान की कार कहाँ चली गई? आयुष के आने से अब क्या होने वाला था? क्या अब आहान की कार देखकर सनाया को उसकी सच्चाई के बारे में पता चलने वाला था? बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी इस कहानी के नए एपिसोड के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।